गांव के छोटे से बाजार में एक दुकान में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी से लोग उसे पहचानने लगे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन रामू उसी बाजार में कुछ सामान लेने पहुंचा। माया को देखते ही उसकी आंखें खुलनी की खुली रह गईं। माया ने रामू को देखकर अपनी नजरें झुका लीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने पति से मिल रही है। माया, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो घर चलें। घर? कौन सा घर? रामू, जहां मुझे मेरी बीमारी की वजह से बोझ समझा गया, जहां मुझे अपमानित किया गया, मैं अब उस घर में नहीं लौट सकती। रामू स्तब्ध रह गया। उसने माया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माया के दिल पर लगी चोट इतनी गहरी थी कि वह अभी माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। माया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। माया ने कुछ नहीं कहा और बाजार से चली गई। माया जब बाजार से काम खत्म करके घर लौटी तो उसने देखा कि यशोदा बेहद परेशान नजर आ रही थीं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। माया तुरंत यशोदा के पास गई। माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेटी, तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सुबह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। मैंने वैद्य जी को बुलाने के लिए आदमी भेजा है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। माया का दिल घबरा गया। उसने तुरंत यशोदा के पति के कमरे की ओर रुख किया। अंदर जाते ही उसने देखा कि बाबा बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनका चेहरा पसीने से भरा हुआ था और सांसें भारी लग रही थीं। बाबा, आपको क्या हुआ है? आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, अब मेरा समय आ गया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सहारा दिया और तुमने इस घर को रोशनी दी। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहिए। मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। आप हिम्मत मत हारिए। माया ने तुरंत यशोदा को दिलासा दिया और खुद दौड़ते हुए वैद्य जी के पास गई। उसने पूरी लगन से वैद्य जी को यशोदा के घर आने के लिए मना लिया। जब वैद्य जी पहुंचे तो उन्होंने बाबा की हालत देखकर कहा, इनकी हालत गंभीर है, लेकिन दवाओं और सेवा से इन्हें बचाया जा सकता है। पर तुम्हें पूरी निष्ठा से इनकी देखभाल करनी होगी। मैं हर संभव प्रयास करूंगी वैद्य जी, बस आप इन्हें ठीक कर दीजिए। माया ने पूरे दिल से बाबा की सेवा करनी शुरू की। वह दिन रात उनकी देखभाल करती, दवाइयां देती और उनके लिए जड़ी बूटियां बनाती। यशोदा और माया दोनों ने मिलकर बाबा को ठीक करने का बीड़ा उठा लिया। कुछ दिनों बाद बाबा की हालत में थोड़ा सुधार दिखने लगा। उन्होंने माया को पास बुलाया और कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि अपने खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। माया ने बाबा के हाथ थाम लिए और कहा, बाबा, आपने मुझे सहारा दिया जब मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप और माँ मेरे लिए भगवान जैसे हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अब माया के इस बलिदान और सेवा ने यशोदा और उनके पति के दिल में माया के लिए और अधिक सम्मान और स्नेह भर दिया। उनके लिए माया अब उनकी अपनी बेटी जैसी थी। कुछ दिनों बाद यशोदा के पति की हालत और भी बिगड़ने लगी। माया दिन रात उनकी सेवा करती रही,
लेकिन एक दिन सुबह के समय उनका शरीर शांत हो गया। यशोदा के पति की मृत्यु हो गई। यशोदा ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए अपने पति का हाथ थामा और भगवान से प्रार्थना की। माया, जो अब तक बाबा की देखभाल में लगी हुई थी, जब यह देखा तो वह बहुत शोकित हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा नहीं जा सकते। उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी थी। अब कैसे जाऊंगी मैं? फिर यशोदा ने माया को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, अब वह हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हमें उनका आदर्श और उनका आशीर्वाद हमेशा याद रखना होगा। उनके जाने से दुख है, लेकिन हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। माया ने आंसू भरी आंखों से यशोदा को देखा और फिर बाबा की शवयात्रा के लिए सभी आवश्यक कार्य किए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि यशोदा के पति बहुत ही सम्मानित और निस्वार्थ व्यक्ति थे। कुछ समय बाद माया ने यशोदा से कहा, माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा के बिना यह घर बहुत सूना सूना सा लग रहा है। बेटी, अब हमें अपना जीवन आगे बढ़ाने की जरूरत है। बाबा के बिना जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। माया और यशोदा दोनों ने मिलकर बाबा के बिना अपने जीवन की नई राह शुरू की। माया ने अपनी कड़ी मेहनत और साहस से यशोदा की मदद करना जारी रखा। यशोदा ने भी माया को हमेशा अपना सहारा और मार्गदर्शक माना। अब माया अपने दुखों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने की सोच रही थी, और शायद उसकी राह में एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। माया जब बाजार से काम खत्म करके घर लौटी तो उसने देखा कि यशोदा बेहद परेशान नजर आ रही थीं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। माया तुरंत यशोदा के पास गई और पूछा, माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेटी, रामू तुम्हारे पीछे यहाँ तक आया था। वह तुम्हें ढूंढते हुए इस गांव में आ पहुंचा। मुझे लगा कि वह तुम्हें किसी तरह ले जाने के लिए आया है। माया की धड़कन तेज हो गई। उसे वह घड़ी याद आ गई जब रामू ने कहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। परंतु उसकी आत्मनिर्भरता और हालात ने उसे कुछ और सोचने पर मजबूर किया। रामू, तुम अब तक तो मेरा साथ नहीं दे पाए, और अब क्या तुम सच में मुझे वो प्यार दे सकते हो जो मुझे चाहिए था? माया कुछ समय के लिए चुप रही। फिर उसने यशोदा से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि रामू ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन क्या उसने मेरे दर्द को समझा है? वह क्या समझेगा उस दर्द को जो मैंने अकेले सहा? बेटी, ये जिंदगी है। कभी न कभी लोग अपने किए का पछताते हैं, लेकिन क्या तुम उसे मौका देना चाहोगी? माया ने सिर झुका लिया। फिर उसने यशोदा की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, मैं नहीं जानती कि रामू से मिलकर मैं क्या महसूस करूंगी, परंतु मेरी जिंदगी अब सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रहेगी। मुझे अब खुद पर यकीन है और मैं अपने रास्ते खुद चुनूंगी। यशोदा ने माया के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम तय करोगी वही सही होगा। तुम्हारी खुशियां और तसल्ली हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अगले दिन माया ने रामू को अपनी पूरी स्थिति समझाने का फैसला किया। वह उसके पास गई और उसने कहा, रामू, तुमने मुझसे जो वादा किया था वह निभाया नहीं। तुम नहीं समझ पाए कि मैंने क्या सहा। अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। माया, मुझे सच्चाई समझ आ गई है। मैं तुम्हें गलत समझा और तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? माया ने रामू की आंखों में घुमा हुआ पछतावा देखा।
लेकिन उसकी अपनी आत्मनिर्भरता ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि वह रामू से कुछ और नहीं चाहती थी। रामू, मैं तुमसे नहीं बल्कि अपनी आत्मा से वादा करना चाहती हूँ। अब मैं अपनी राह खुद तय करूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है सिवाय मेरे खुद के प्यार के। यह सुनकर रामू चुप हो गया। माया ने उसे समझाया कि उसका वक्त अब खुद के साथ है और वह अपने जीवन को अब नए रूप में जीने का फैसला कर चुका था। माया का दिल अब हल्का था। उसने यशोदा का धन्यवाद किया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। धीरे धीरे वह और भी आत्मनिर्भर बनती गई और लोग उसे सम्मान से देखते थे। उसका हर दिन एक नई उम्मीद और खुशी लेकर आता था। इस तरह माया ने अपने संघर्षों से निकलकर अपनी पहचान बनाई। क्या रामू कभी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएगा या माया अब अपनी दुनिया में खुश रहेगी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था, पर माया को अब अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। माया ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपनाया और अपने सपनों को खुद पूरा किया, बगैर किसी के सहारे के। उसकी आत्मनिर्भरता और हिम्मत ने उसे उसके सबसे कठिन समय से बाहर निकाला और उसने दिखा दिया कि कभी भी किसी की मदद के बिना भी खुद को खड़ा किया जा सकता है।